अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नंबर 8 रिएक्शंस ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम इसे डिस्कस करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। ये टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपसे एज ए लॉन्ग क्वेश्चन या इसमें से डिफरेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोडियम और मैग्नीशियम, ये देख लें डियर स्टूडेंट्स, सोडियम ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है और मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। सोडियम की बात की जाए तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनका नंबर वो 1 के इक्वल है, मीन्स कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है और मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं डियर स्टूडेंट्स। अब सोडियम और मैग्नीशियम इनके रिएक्शंस को कंपेयर करके देखेंगे डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर के साथ बात करें तो सोडियम का वाटर के साथ क्या रिएक्शन होगा और मैग्नीशियम का वाटर के साथ क्या रिएक्शन होगा, इसे डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो सोडियम मेटल और इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें। सोडियम मेटल व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर इट मेक्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कंपाउंड है, ये बेस है डियर स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग बेस है। एंड हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रही होती है डियर स्टूडेंट्स। अगेन व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मेड। हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो रही होगी डियर स्टूडेंट्स। दूसरी तरफ मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्शन शो करे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस ये प्रोड्यूस होते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और हाइड्रोजन गैस ये एक गैस है जिसकी एमिशन वहां से हो रही होती है डियर स्टूडेंट्स। अब सोडियम और मैग्नीशियम ये जो रिएक्शन वाटर के साथ शो कर रही होती है डियर स्टूडेंट्स, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सोडियम वाटर के साथ जो रिएक्शन शो करती है तो ये फेवरेबली शो कर देती है, मींस कि ये वाटर की तरफ ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर वेयर एज सोडियम इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर और मैग्नीशियम ये कम रिएक्टिव है डियर स्टूडेंट्स। तो ये इनका एक डिफरेंस भी आ गया। सोडियम रिएक्ट्स विगरसली रिएक्ट करेगी वाटर के साथ, जबकि मैग्नीशियम जो है ये स्लोली रिएक्ट करेगी वाटर के साथ डियर स्टूडेंट। ये डियर स्टूडेंट्स जो हम लोगों ने 2 रिएक्शन स्टडी किए ये थे कोल्ड वाटर के साथ। सोडियम ने कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन शो किया और मैग्नीशियम ने कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन शो किया। अब मैग्नीशियम का जब हम स्टीम के साथ वाटर वेपर्स के साथ रिएक्शन करवाएं तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्रोडक्ट नहीं होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट होगा। मैग्नीशियम रिएक्शन करवाएं इसका वाटर के साथ, वाटर गैसियस फॉर्म में है, मींस वेपर्स फॉर्म में है। तो मैग्नीशियम जब वाटर वेपर्स के साथ रिएक्शन शो करेगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा डियर स्टूडेंट्स, और साथ में 2 मॉलिक्यूल बनेंगे हाइड्रोजन गैस के, वो जो वहां से इवॉल्व हो जाएंगे। तो ये था डियर स्टूडेंट्स सोडियम और मैग्नीशियम का वाटर के साथ रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ तक सिंपल बात। देन मैग्नीशियम का हम लोगों ने स्टीम के साथ रिएक्शन शो करवाया तो मैग्नीशियम ने मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोडक्शन की डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हम लोग रिएक्शन देखेंगे सोडियम और मैग्नीशियम के ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ। तो सोडियम के केस के अंदर 2 पॉसिबिलिटीज देखेंगे और मैग्नीशियम के केस के अंदर एक सिंगल पॉसिबिलिटी है। सोडियम की बात की जाए तो 2 केसेस हैं डियर स्टूडेंट। पहला केस के सोडियम का रिएक्शन तो शो करवाना है हमने ऑक्सीजन के साथ, लेकिन ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, अबंडेंट सप्लाई है ऑक्सीजन की। दूसरा केस कि जब ऑक्सीजन की मिकदार वहाँ पर कम मौजूद है, लिमिटेड सप्लाई है ऑक्सीजन की। तो पहला रिएक्शन देखें, सोडियम मेटल है डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया और हमारे पास सोडियम पर ऑक्साइड ये बना डियर स्टूडेंट्स। सोडियम पर ऑक्साइड बना और ये रिएक्शन का जो फ्लेम था ये फ्लेमेबल रिएक्शन है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं और यहाँ पर फ्लेम देखने को मिलता है। तो जब ऑक्सीजन का सोडियम के साथ रिएक्शन करवाया तो गोल्डन येलो फ्लेम ये ऑब्जर्व किया गया डियर स्टूडेंट्स। अब ये तो सिंपल केस था जब सोडियम का अबंडेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया गया। दूसरी तरफ देखें डियर स्टूडेंट्स, जब सोडियम का लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो फिर क्या प्रोडक्ट बना। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स लिमिटेड सप्लाई किस तरह से है कि यहाँ पर देखें तो 2 मोल्स का 1 मोल के साथ रिएक्शन करवाया और हमारे पास 2 मोल सोडियम पर बने। अब यहाँ पर सोडियम की मिकदार ज़्यादा कर दें आप, सोडियम 4 मोल कर दिया और ऑक्सीजन सेम
अभी भी उतनी क्वांटिटी में है। तो इस अमाउंट ऑफ सोडियम के लिए ये ऑक्सीजन की मिकदार ये लिमिटेड ही है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगर इसको डबल किया और इसको भी डबल करते तो फिर ये अगेन अबंडेंट सप्लाई होता, लेकिन हमने सोडियम की मिकदार को, उसकी अमाउंट को डबल कर दिया, ऑक्सीजन की अमाउंट को सेम रखा। तो इस मिकदार के लिए अब ये ऑक्सीजन की जो मिकदार है, अमाउंट है, ये लिमिटेड सप्लाई है। सोडियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं लिमिटेड सप्लाई में, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बना था? सोडियम पर ऑक्साइड। यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड बना दिया स्टूडेंट्स। अब सोडियम पर ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड ये प्रोड्यूस करता है और डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन जो आपने प्रोवाइड की वो अबंडेंट है या लिमिटेड सप्लाई में है। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखेंगे स्टूडेंट्स, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बन गया डियर स्टूडेंट्स, और इसका फ्लेम था वाइट कलर का फ्लेम और यहाँ पर गोल्डन येलो फ्लेम। नेक्स्ट सोडियम और मैग्नीशियम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन देखें डियर स्टूडेंट्स। क्लोरीन ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करता है डियर स्टूडेंट्स, और ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन शो करें तो हमारे पास सॉल्ट्स बनते हैं डियर स्टूडेंट, डिफरेंट सॉल्ट्स बनते हैं, इसलिए इस रिएक्शन का नाम सॉल्ट फॉर्मेशन इसको बोला जाता है। सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन शो किया और हमारे पास NaCl ये प्रोड्यूस हुआ। NaCl डियर स्टूडेंट्स टेबल सॉल्ट है आपके पास, आप लोग इसको डेली लाइफ में यूज करते हैं, इसके वाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स। देन दूसरी तरफ मैग्नीशियम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन देखें तो मैग्नीशियम क्लोराइड ये सॉल्ट बना आपके पास डियर स्टूडेंट्स, और इस मैग्नीशियम क्लोराइड का कलर वाइट होगा डियर स्टूडेंट्स। अब एक और पॉइंट इन दोनों रिएक्शंस के लिए कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। दो तरह के रिएक्शंस हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस किए, एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है और फिर वो रिएक्शंस प्रोसीड करते हैं। दूसरी तरफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मीन कि जिनमें हीट रिलीज होती है जब वो प्रोसीड करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है और इनके दरमियान हीट इवॉल्व हो रही होती है डियर स्टूडेंट्स। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने सोडियम और मैग्नीशियम का वाटर के साथ, देन ऑक्सीजन और क्लोरीन इनके साथ रिएक्शन स्टडी किया। आसान सा टॉपिक है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसको अच्छे से आप लोग याद करें, इन रिएक्शंस की प्रैक्टिस करें। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स।